99% लोग नहीं जानते कि दुनिया की सबसे पहली रामायण महर्षि वाल्मीकि ने नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी ने लिखी थी। लंका विजय के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए और राजपाट संभाल लिया, तब हनुमान जी कुछ समय तक उनकी सेवा में रहे। उसके बाद वे तपस्या के लिए हिमालय चले गए। वहां भगवान शिव की आराधना करते हुए हनुमान जी रोज अपने पास मौजूद एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से रामकथा लिखते रहे। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनकी रामायण पूर्ण हुई। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी वाल्मीकि रामायण पूरी कर ली थी। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपनी रचना भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंचे। कैलाश में उन्होंने देखा कि हनुमान जी पहले से वहां उपस्थित हैं और चट्टानों पर रामायण अंकित है। जब महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण पढ़ी तो वे निराश हो गए। हनुमान जी ने उनसे मायूसी का कारण पूछा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे अंजनी पुत्र, मैंने अत्यंत परिश्रम से रामायण लिखी है ताकि संसार मुझे याद रखे, लेकिन आपकी रामायण इतनी अद्भुत और भावों से भरी है कि उसके सामने मेरी रचना फीकी पड़ जाती है। आपकी रामायण पढ़ने के बाद मेरी रामायण को कोई महत्व नहीं देगा। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए। वे मान और सम्मान के भूखे नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि को चिंता मुक्त करने के लिए उन्होंने एक महान निर्णय लिया। बजरंग बली ने अपनी लिखी हुई रामायण की भारी शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाया। फिर वे उड़ते हुए गहरे समुद्र के बीच पहुंचे। वहां प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए हनुमान जी ने वर्षों की तपस्या से लिखी हुई वह शिला समुद्र में प्रवाहित कर दी। इस महान त्याग को देखकर महर्षि वाल्मीकि स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हे राम भक्त, आप धन्य हैं। आपकी महिमा के गुणगान के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा। उन्होंने वचन दिया कि कलयुग में वे फिर जन्म लेंगे और आम लोगों की भाषा में एक और रामायण लिखेंगे। मान्यता है कि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि के ही दूसरे जन्म थे। इसी कारण रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की और हनुमान जी की प्रेरणा से ही रामचरितमानस को पूर्ण किया। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि राम का काम अपने नाम से भी बड़ा होता है। इस महान त्याग के लिए कमेंट में जय सिया राम लिखें।